बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 जिसमें हमें प्रूव करनी है आइडेंटिटीज़। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पार्ट की जानिब, जहां पर हमें दिया गया है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आ चुके हैं। दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आते हैं। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया? ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं अपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा से डिवाइड करा दूं तो यहाँ पर कटिंग हो सकती है, ऐसी बात है। तो आइए कराते हैं कटिंग। यहाँ पर देखिए दोनों जानिब पर कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा आ चुका है, न्यूमरेटर में भी डिवाइड हो चुका है, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं एलसीएम को। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, देख रहे हैं? ओके, माइनस एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब यहाँ पर कटिंग हो चुकी है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, डिनोमिनेटर में भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएगा, प्लस एज इट इज साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा जब इसकी कटिंग होगी तो 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल टेन थीटा, यानी टेन अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो हमारे पास अल्फ़ा की फॉर्म में। ठीक हो गया। और साइन बीटा और कॉस बीटा किसके इक्वल है? जी, टेन बीटा के। तो यहाँ पे टेन बीटा आ चुका। अब डिनोमिनेटर में देखें तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा गेन आ चुके हैं, तो ये टेन अल्फ़ा के इक्वल हैं। और यहाँ पर साइन बीटा बाय कॉस बीटा आ चुका है जो कि टेन बीटा के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में हमें बता दिया गया है 6 cos 8u sin 2u डिवाइडेड बाय साइन माइनस 6u इक्वल्स टू माइनस 3 साइन 10u बाय साइन 6u प्लस 3। इस आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की मदद से। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 3 और 2 में तो मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला बन सकता है प्रोडक्ट का, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे सम और डिफरेंस के फॉर्मूलों में। ओके, यहाँ पर देखिए 3 2 सा होता है 6, तो 3 बाहर आ चुका, 2 अंदर आ चुका ब्रैकेट के, cos 8u sin 2u। ठीक, यानी 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है? जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 8u, बीटा की वैल्यू है 2u, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, समझ रहे हैं बात को? ठीक, अब यहाँ पर देखिए डिवीजन में यहाँ पर था माइनस साइन 6u, तो ये वाला माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिंपल साइन 8u प्लस 2u इक्वल्स टू 10u, 8 माइनस 2 6u। ठीक हो गया। ओके, अब अगर यहाँ पर देखें तो साइन 6u और साइन 6u की कटिंग हो सकती है अगर मैं एलसीएम को सेपरेट करूँ, ऐसी बात है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ये -3 है, एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर साइन 10u बाय साइन 6u, यहाँ पर माइनस अगेन, ठीक, और ये -3 6u से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर -3 आ चुका है, ऊपर 6u डिवाइडेड बाय 6u। समझ आ रही है आपको? ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो रही, तो एज इट इज़ वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्योंकि कटिंग हो चुकी है तो हमने 3 को यहाँ पर मेंशन कर दिया। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की भी आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की, जहाँ पर हमें बता दिया गया है कि 4 cos 4v sin 3v इक्वल्स टू 2 sin 7v माइनस साइन v। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड की मदद से। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आ चुकी है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर 4 को ब्रेक करूँ तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला बनता है। तो चलिए ब्रैकेट में सिंपल फार्मूला पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन आ चुका, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4v प्लस 3v माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अगेन अल्फ़ा है 4v और बीटा है 3v। समझ आ रही है बात की?
ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज़ आ चुका है, यहाँ पर साइन और 4 और 3 को ऐड करें तो 7v माइनस एज इट इज़, यहाँ पे 4 में से 3 को माइनस करें तो सिर्फ v आ जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, जहाँ पर बता दिया गया है कि साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर सम को कन्वर्ट करूँ प्रोडक्ट में तो मैं आइडेंटिटी को प्रूव कर सकती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर लूँगी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का क्या फार्मूला होता है जो आपने पी एंड क्यू की फॉर्म में पढ़ा था, यानी सिंपल अल्फाज में मैं कह सकती हूँ साइन पी प्लस साइन क्यू का क्या फार्मूला है, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, ऐसी बात है। चलिए फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पर। देखिए 2 साइन आ चुका, पी की वैल्यू है 3 थीटा, क्यू की वैल्यू है थीटा बाई 2, कॉस अगेन पी माइनस क्यू बाई 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 साइन यहाँ पर आ चुका, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2, कॉस एज इट इज़ 3 थीटा में से थीटा को माइनस करेंगे 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए सिर्फ थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर बन गया 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर आप गौर कीजिए तो एक फार्मूला बन रहा है डबल एंगल आइडेंटिटी का। जी, साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज़, कॉस थीटा एज इट इज़, और यहाँ पर हमने ये फार्मूला पुट कर दिया, क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ रहे हैं बात को? ओके, अब यहाँ पर देखिए सिंपल हम क्या करते हैं, कॉस को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 साइन एज इट इज़ और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 अपनी जगह पर। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 की आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 में बता दिया गया है कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स ब्रैकेट कॉस 2x। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर देखिए तो अगर मैं सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी, ठीक। अब कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा यानी कॉस पी प्लस कॉस क्यू किसकी इक्वल होता है, जी 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कैसे पुट किया हमने। 2 कॉस, यहाँ पर पी की वैल्यू थी 3x, क्यू यानी कि x, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, अगेन यहाँ पर कॉस, और यहाँ पर आ चुका p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉस अपनी जगह पर, 3x प्लस x 4x बाई 2, कॉस 3x माइनस एक्स 2x बाई 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर भी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है 2 कॉस 2x कॉस x। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो क्वेश्चन की आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। कैसे, कॉस x को पहले लिख लेते हैं और कॉस 2x को बाद में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 कंप्लीट होता है, इस उम्मीद के साथ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी। आइए प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 की आइडेंटिटी को। तो यहाँ पर देखिए क्या दे दिया गया है आपको, 2 tan y cos 3y इक्वल्स टू सेकेंड y ब्रैकेट साइन 4y माइनस साइन 2y। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब आप जानते हैं कि tan y किसके इक्वल होता है, बिल्कुल साइन y बाय कॉस y। तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, tan की जगह पुट करें साइन बाय कॉस, और यहाँ पर cos 3y एज इट इज़। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं cos y को सेपरेट कर दूँ और 2 साइन y cos 3y को इकट्ठा लिखूँ तो लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो आइए लिखते हैं। यहाँ पर आ चुका 1 बाय कॉस y, ठीक हो गया, और यहाँ पर आ चुका 2 साइन y cos 3y। ओके, यहाँ पर देखिए 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसकी इक्वल होता है, जी साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो आइए ब्रैकेट में फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पर आ चुका है साइन अल्फा की वैल्यू होती है y यहाँ पर, और बीटा की वैल्यू है 3y प्लस साइन अगेन अल्फा y माइनस बीटा 3y। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 बाय कॉस y किसकी इक्वल होता है, सेकेंड y के, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड।
ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर देखिए तो साइन आ चुका, 3 में y को ऐड करें तो 4y प्लस साइन, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2y। अब अगर आप यहाँ पर गौर कीजिए तो यहाँ पर थीटा नेगेटिव में, तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब थीटा के साथ नेगेटिव का साइन हो तो यहाँ पर आ जाता है माइनस साइन थीटा, ऐसी बात है। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस साइन 2y और ये साइन 4y और ये सेकेंड y एज इट इज। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 की, जहाँ पर हमें बता दिया गया है कि साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 बीटा माइनस साइन 4 बीटा इक्वल्स टू tan 5 बीटा एंड कॉट बीटा, ऐसी बात है। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम सम को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में जी। तो साइन p प्लस साइन q किसकी इक्वल होता है, 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 कॉस p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, ऐसी बात है। तो आइए पुट करते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए 2 साइन आ चुका, ठीक, p प्लस क्यू बाई 2, p की वैल्यू है 6 बीटा और q की वैल्यू है 4 बीटा बाई 2, ठीक। अब कॉस p माइनस q, तो आप p और q की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में साइन p माइनस साइन q किसकी इक्वल होता है जी, 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉस आ चुका, p की वैल्यू है 6 बीटा, 6 बीटा पुट हो चुका, q की वैल्यू है 4 बीटा, 4 बीटा पुट हो चुका डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर साइन p माइनस क्यू बाई 2, समझ रहे हैं बात को। ओके, यहाँ पर देखिए 2 साइन एज इट इज, यहाँ पर 6 प्लस 4 करेंगे 10 बीटा बाई 2, कॉस एज इट इज 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 बीटा बाई 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो 2 कॉस, यहाँ पर 6 प्लस 4 करेंगे तो अगेन 10 बीटा बाई 2 और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो अगेन 2 बीटा बाई 2। कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ बीटा, यहाँ पर आ जाएगा अगेन 5 और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ बीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 2 साइन 5 बीटा कॉस बीटा और यहाँ पर 2 कॉस 5 बीटा साइन बीटा, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर कटिंग करें अगेन तो यहाँ पर क्या आ जाता है, साइन 5 बीटा बाई कॉस 5 बीटा, ठीक हो गया, कॉस बीटा बाय साइन बीटा। इस तरह से यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, टेन थीटा के, और थीटा की वैल्यू है 5 बीटा। और यहाँ पे कॉस बीटा बाय साइन बीटा होता है कॉट थीटा की इक्वल, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है बीटा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 की, जहां पर हमें दे दिया गया है कॉट 3 थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कॉट 3 थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 कॉस 2 थीटा कॉट थीटा। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कॉट गिवन है, ऐसी बात है, ठीक हो गया। तो आप जानते हैं कि कॉट किसकी इक्वल होता है, कॉस बाय साइन। तो जहाँ जहाँ पर कॉट आ रहा है वहाँ पर कॉस बाय साइन को पुट करें थीटा की वैल्यू के साथ, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू 3 थीटा है तो यहाँ पर 3 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ थीटा है तो सिर्फ थीटा पुट होगा, अगेन 3 थीटा है तो 3 थीटा आएगा और यहाँ पर थीटा पुट हो चुका। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में आ चुका साइन 3 थीटा साइन थीटा, यहाँ पर 3 थीटा और 3 थीटा की कटिंग होगी तो ये साइन थीटा ऊपर जाकर कॉस 3 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बन चुका साइन थीटा कॉस 3 थीटा प्लस अपनी जगह पर यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा और साइन थीटा की कटिंग होगी, साइन 3 थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, ठीक हो गया। अब अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो साइन 3 थीटा और साइन थीटा अगेन एलसीएम में आ जाएंगे। इस तरह से साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा की कटिंग होगी और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा की कटिंग होगी और 3 थीटा ऊपर जाकर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि जो सेम पोजीशन पर है उनकी कटिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, जबकि अल्फा की वैल्यू है थीटा और बीटा की वैल्यू है 3 थीटा, ठीक हो गया।
अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें तो अगेन फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पर साइन आ चुका है, अल्फा की वैल्यू है थीटा, बीटा की वैल्यू है 3 थीटा। अब अगर यहाँ पर दोनों को ऐड करें तो 4 थीटा बनता है और इन दोनों को सॉल्व करें तो -2 थीटा बनता है। ऐसी बात है, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर 4 को ब्रेक करूँ 2 में, तो यहाँ पर बनता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला। ऐसी बात है, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए कि अगर साइन के साथ नेगेटिव थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ चुका माइनस साइन और थीटा की वैल्यू है 2 थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करें, क्या फॉर्मूला है डबल एंगल आइडेंटिटी का साइन की? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू है 2 थीटा। ओके, और यहाँ पर आ चुका माइनस साइन 2 थीटा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, यहाँ पर रहा 2 cos 2 थीटा माइनस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11, जहाँ पर हमें बता दिया गया है cos 6x प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय साइन 6x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू cot x cos 7x सेकेंड 5x। ठीक हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए cos 6x प्लस cos 8x को अगर हम प्रोडक्ट में लेकर जाएं तो लेकर जा सकते हैं जी। कैसे लेकर जाएंगे? यहाँ पर देखिए cos p प्लस cos q इज इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। ऐसी बात है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आ चुका 2 cos p की वैल्यू है 6x और q की वैल्यू है 8x बाई 2 cos p की वैल्यू है अगेन 6x और q की वैल्यू है 8x, दोनों माइनस होंगे, p माइनस q बाई 2। ठीक हो गया। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन p माइनस साइन q, आप जानते हैं फॉर्मूला साइन p माइनस साइन q इज इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। ऐसी बात है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 cos आ चुका, p की जगह आ चुका 6x, q की जगह आ चुका 4x बाई 2, अगेन यहाँ पर साइन और p माइनस q बाई 2। वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए cos आ चुका, 6 प्लस 8 करेंगे तो 14x बाई 2, यहाँ पर 6 में से माइनस 8 करेंगे तो माइनस 2x बाई 2। यहाँ पर अगर देखिए तो 6 प्लस 4 10 और यहाँ पर 6 माइनस 4 करेंगे तो 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। कैसे होगी? यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर सिर्फ माइनस x, यहाँ पर 5 और यहाँ पर x। ठीक हो गया। इस तरह से हमारी वैल्यूज बनी cos 7x, cos माइनस x, cos 5x, sin x। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ चुका cos 7x। यहाँ पर देखिए cos के साथ अगर थीटा नेगेटिव में हो तो अब तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि cos के साथ नेगेटिव थीटा हो तो वो पॉजिटिव थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर आ चुका cos x। ठीक, यहाँ पर cos 5x अपनी जगह पर, sin x अपनी जगह पर। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर cos और sin को अलग कर सकती हूँ। कर सकती हूँ, कर दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए तो cos 7x को अलग कर दिया, बाकी क्या बचा? cos 5x, इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक, और यहाँ पर देखिए cos 7x अपनी जगह पर आ चुका। ठीक, यहाँ पर 1 बाय cos 5x सेकेंड 5x के इक्वल होता है और cos बाय साइन cot के इक्वल होता है। इस तरह से हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 की। ठीक हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10 की, जहाँ पर बता दिया गया है cos 2 अल्फ़ा माइनस cos 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो कौन सा बन रहा है? cos p माइनस cos q। cos p माइनस cos q किसकी इक्वल होता है? -2 साइन p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। ऐसी बात है, ठीक हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं तो -2 साइन आ चुका, p की वैल्यू है 2 अल्फ़ा, q की वैल्यू है 4 अल्फ़ा बाई 2। साइन p की वैल्यू है 2 अल्फ़ा माइनस q की वैल्यू है 4 अल्फ़ा बाई 2। ओके, अब अगर डिनोमिनेटर में देखें तो साइन p प्लस साइन q किसके इक्वल होता है? 2 साइन p प्लस q बाई 2 cos
p माइनस क्यू बाई टू। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन आ चुका, p की वैल्यू है 2 अल्फ़ा, q की वैल्यू है 4 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर कॉस p माइनस क्यू बाई टू। ठीक हो गया, सेम वैल्यूज उठाई हैं p और q की। अब यहाँ पर देखिए तो 2 और 2 की कटिंग हो चुकी है। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास आ चुका साइन 6 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर दोनों ऐड हुए हैं। ओके, यहाँ पर साइन जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर देखिए तो साइन अगेन 6 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर कॉस और -2 अल्फ़ा बाई 2 कटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर देखिए दोनों की कटिंग हो चुकी, यहाँ पर 3 आ चुका और यहाँ पर अगेन कटिंग हो चुकी। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो माइनस साइन 3 अल्फ़ा, साइन माइनस अल्फ़ा, साइन 3 अल्फ़ा, कॉस माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर आप जानते हैं कि जब साइन के साथ नेगेटिव थीटा हो तो वो नेगेटिव साइन थीटा होता है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पर साइन 3 अल्फ़ा आ जाएगा और साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए कॉस के साथ अगर नेगेटिव थीटा हो तो वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ पर कॉस अल्फ़ा आ चुका और साइन 3 अल्फ़ा अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए तो कटिंग हो रही है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या रह गया है साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा जो कि tan अल्फ़ा की इक्वल होता है और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11 जहाँ पर हमें बता दिया गया है 2 cos 2u cos u प्लस साइन 2u साइन u इक्वल्स टू 2 cos क्यूब u। जी, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक हो गया, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है साइन 2 थीटा का, ऐसी बात है। और साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू है u। ठीक हो गया, तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हम फार्मूला डाल देते हैं, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन u एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए तो क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। ओके, और यहाँ पर अगर देखिए कॉस u एंड कॉस u। ठीक हो गया, इसका मतलब कि 2 cos u कॉमन ले लिया है हमने और यहाँ पर रहा cos 2u प्लस साइन u और यहाँ पर साइन u। देख रहे हैं आप सब। ठीक, अब अगर गौर किया जाए ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पर कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि होता है cos 2u इक्वल्स टू cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u। तो पुट कर लिया गया यहाँ पर और ये साइन u और ये साइन u साइन स्क्वायर u बना रहे थे, बना दिया। ओके, यहाँ पर 2 cos u एज इट इज़। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए कटिंग हो रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ चुका 2 cos u, यहाँ पर cos स्क्वायर u, तो अगेन 2 मल्टीप्लाई कराएं ब्रैकेट से तो cos क्यूब u। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11 कंप्लीट होता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 12 जहाँ पर बता दिया गया है 2 साइन 2y साइन 3y इक्वल्स टू कॉस y माइनस कॉस 5y। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या था वो फार्मूला ज़रा सोचिए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फॉर्मूला बनता माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम माइनस को कॉमन लेते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा। ओके, तो अब अगर आप देखें तो फॉर्मूला बन चुका। अब हम फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखिए कॉस आ चुका, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 2y, बीटा की वैल्यू है 3y, माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, अब अगर यहाँ पर देखें तो कॉस 2y प्लस 3y 5y, 2y माइनस 3y माइनस y। समझ आ रही है बात। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो माइनस एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका cos 5y और आप जानते हैं कि जब cos के साथ नेगेटिव थीटा होता है तो वो पॉजिटिव बना देता है cos को, ऐसी बात है। और ये वाला माइनस फॉर्मूले का। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस cos 5y आ जाएगा
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कॉस वाई। ठीक हो गया, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर आ चुका कॉस वाई और ये वाला माइनस बाद में। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट की। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए cos 10x प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय cos 6x माइनस cos 10x इक्वल्स टू cot 2x cot 8x। ओके, अगेन यहाँ पर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर देखिए तो cos p प्लस cos q बन रहा है, ऐसी बात है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो बनेगा 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। तो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू क्या थी 10x, ठीक, q की वैल्यू क्या थी 6x और बाई 2। अगेन यहाँ पे cos और p माइनस q बाई 2। और अब आप p और q दोनों की वैल्यूज़ जानते हैं। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं तो अगेन cos p माइनस cos q, ठीक, और किसकी इक्वल होता है -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए -2 साइन आ चुका और यहाँ पर p की वैल्यू है 6x, q की वैल्यू है 10x बाई 2 साइन अगेन p माइनस क्यू बाई 2, जहाँ पर p की वैल्यू है 6x और q की वैल्यू है 10x। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो 2x आ चुका, 10 प्लस 6 करें 16x बाई 2 कॉस 4x बाई 2। यहाँ पर देखिए तो -2 साइन 16 बाई 2 साइन -4 बाई 2। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात को। ओके, अब अगर यहाँ पर आप देखिए तो 2 और 2 की कटिंग हो चुकी, ठीक, यहाँ पर आ चुका 8, यहाँ पर आ चुका 2, यहाँ पर आ चुका अगेन 8 और यहाँ पर 2। ओके, इस तरह से बना यहाँ पर cos 8x cos 2x sin 8x sin -2x और ये वाला माइनस एज इट इज। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप ये वाला cos 8x और cos 2x न्यूमरेटर में एज इट इज। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन के साथ जब नेगेटिव थीटा है तो ये माइनस शुरू में चला जाएगा, तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन 8x साइन 2x। ठीक हो गया। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर लेंगे ये। ठीक हो गया। इस तरह से cos बाय साइन कॉट बनता है 8x और यहाँ पर भी cos बाय साइन कॉट बनता है 2x थीटा के साथ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन अगर है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। ओके।